इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 26वीं ऐनी तरामीम की समाअत इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है। अहम तरीन दलाइल दिए गए हैं और बड़े ही आज अकरम शेख की जानब से जो दलाइल दिए गए हैं, जजेस इसके ऊपर सर पकड़ कर बैठ गए थे। और जिस तरीके से आज दलाइल दिए गए हैं अकरम शेख की जानब से, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर किसी यजीद की बैत नहीं करने आया। इस सारी सूरत हाल इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी ही खलबली मच चुकी है। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से फुल कोर्ट की अपील के ऊपर जो है इस की समाअत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अहम तरीन दलाइल दिए गए हैं और शेख अकरम की जानब से जो दलाइल में कहा गया है कि मैं यहाँ पे किसी यजीद की बैत नहीं करना है, जबकि उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम जो है वो एक अहम पार्टी, उन्होंने इशारा किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से कि उनको इलेक्शन जीत हुई और उस इलेक्शन को कवर अप देने के लिए, छुपाने के लिए 26वीं आईनी तरमीम लगी। तो इस अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरामीम के खिलाफ दरखास्तों के ऊपर समाअत इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है। आज बड़े अहम दलाइल दिए हैं अकरम शेख की जानब से। आज वो रोस्टम पर आए और उन्होंने 26वीं आईनी तरामीम के खिलाफ फुल कोर्ट बेंच की अपील कर दी और उस तरह जजेस के साथ उनका मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर मकालमे के दौरान अकरम शेख साहब ने कहा कि जनाब आली कि मैं यहाँ पे किसी यजीद की बैत करने नहीं आया। उन्होंने आज इस 26वीं आईनी तरामीम का मकसद और जो इस तरामीम के लाने वालों को एक मरतबा फिर इस अदालत के आगे बिल्कुल इसको नंगा निज़ाम कर दिया और पूरा का पूरा जो है वो स्टोरी खोल के रख दी कि 26वीं आईनी तरमीम लाने वाले कौन थे, किस चीज के मकसद के लिए लाई गई। उन्होंने आज इस बात को जजेस के सामने जब की, उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात, उनका इशारा ज़ाहिरी बात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवाले से था। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन को कवर अप देने के लिए यह तरमीम लाई गई है। उन्होंने नाम नहीं लिया, अलबत्ता उन्होंने ये बात जरूर कोट कर दी कि जनाब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी का इलेक्शन जीती, ज़ाहिरी बात है इस वक्त एक ही पार्टी जो है वो 8 फरवरी का इलेक्शन जीती है और उन्होंने जाना था अदालतों के पास, फिर अदालतों में ये केस लगने थे और फिर धांधली फॉर्म 45 आना था, 47 आना था, जो भी सूरत हाल बननी थी, इस सारी चीज़ों को कवर अप करने के लिए अदालत के अंदर एक आईनी तरमीम 26वीं जो है वो लाई गई थी। नाज़रीन, सूरत हाल बड़ी दिलचस्प मरले में दाखिल हो चुकी है। इस तरह जजेस के जो बॉडी लैंग्वेज था वो बड़ा दीदनी था। आपकी स्क्रीन पे इस वक्त वो चल भी रहा होगा कि किस तरीके से जजेस उस वक्त जो है सारी सूरत हाल के ऊपर खामोश हो गए, बल्कि एक तो जजेस ने तो सर भी ही पकड़ लिया अपना कि ये किस तरफ मुद्दा जा रहा है। बहरहाल जजेस की जानिब से बार बार जो है वो केस की, आइन की, कानून की किताबें खोलने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन आज शेख अकरम ने जो है उसने जनाब पूरा तिया पाचा खोल दिया। उन्होंने कहा कि सर नहीं, आप छोड़ें, मुझे पता है कि आपने क्या करना है, लेकिन मैं आज यहाँ पे जो बयान करने आया हूँ वो आज मुझे सुने। ये थी सारी सूरत हाल। जनाब हमारे साथ ज्वाइन किया हमें सीनियर रिपोर्टर आदिल अब्बासी साहब ने, बहुत शुक्रिया आदिल भाई। आज तो गेम ही उल्टी पुल्टी कर दी है जनाब, उसने सारी 26वीं यानी तरमीम, लोगों को तो इस चीज का पता है कि 26वीं क्यों लाई गई, 26वीं कौन लाने वाले थे, किस चीज को कवर अप करने के लिए लाए गए थे। फिर अब जजेस बेचारे इतने मजबूर जजेस हो गए हैं कि जब उनके सामने ऐसा लग रहा था कोई कलमा हक बोल रहा है और उसने फिर कहा कि जी मैं आज यहाँ पे किसी यजीद की बैत करने नहीं आया। तो जुमले तो बड़े सख्त हुए हैं अदालत के अंदर और जजेस जिस हाल में आज परेशान दिख रहे थे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। आप इसके ऊपर क्या सोच रहे हैं, क्या होने जा रहा है 26वीं यानी तरमीम? 26वीं के बाद 27वीं का भी नंबर है, 28वीं है, 30वीं तक तो मैंने कानों से सुन लिया है। ये आगे भी जाएगा, आप अभी ट्रेलर है।
बहुत शुक्रिया सर। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आज कमरा अदालत में हमने पहली मरतबा देखा कि कोई वकील आके ये कहता है कि मैं यजीद के आगे बैत नहीं करूँगा। हमने अडियाला जेल से ये सुना था कि मैं यजीद के आगे बैत नहीं करूँगा, लेकिन अदालती तारीख में उन जजेस को जो 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी हैं उनके सामने आके खड़ा होकर कोई कहता है जी कि मैं यजीद की बैत नहीं करूँगा, और वो ये भी कहता है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत वजूद में आने वाले जज वो उनकी तरफ इशारा कर रहा है जो सामने बैठे हुए हैं, और उन्हें कह रहा है कि मैं जो है 26वीं आईनी तरमीम के तहत वजूद में आने वाले जजेस के आगे ये केस नहीं लड़ना चाह रहा, और मैं चाह रहा हूँ कि फुल कोर्ट सुने, फुल कोर्ट बने। और वो मतलब कमरा अदालत में उन जजेस पे जो है वो अदम एतमाद का इजहार कर रहा है, और वो जजेस फिर भी बैठे हुए हैं, क्योंकि नुक्ता उसका भी बड़ा वैलिड है। वो ये कह रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत आपको जॉब मिली है और आप अपने खिलाफ फैसला दे नहीं सकते, तो यकीनन ये जो है वो आज़ाद जो है आज़ाद जजेस जो है न्यूट्रल जजेस है उनके आगे केस लगना चाहिए, और 26वीं आईनी तरमीम में ये जो ड्रामाबाजी हुई है ये खत्म होनी चाहिए। और उसने वहां पे ये कहा, उसने कहा जी कि अगर आप मुझे गुस्सा होंगे, एग्रेसिव मूड दिखाएंगे कब जजेस की कुर्सी पे बैठ के, तो आप ये सोच रहे होंगे मैं डर जाऊंगा। उसने कहा मैं यजीद को कभी सलाम नहीं पेश करता, मैं यजीद के आगे बैत नहीं करता। तो ये एक बहुत बड़ा जुमला था कमरा अदालत में। अच्छा, दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात है कि 26वीं आईनी तरमीम जो है उसमें अदालत को तो एक ज़ैली इदारा बना दिया गया है। जजेस जो है वो उनकी खुद मुख्तारियत जो है वो खतरे में पड़ चुकी है। लेकिन एक तरफ जो लोग हैं आईने पाकिस्तान के तहत कहते हैं अदलिया आज़ाद होने चाहिए। जिस मुल्क के अंदर अदलिया आज़ाद होती है वो मुल्क ज़्यादा तरक्की करता है, उसके लोग ज़्यादा फैसिलिटेट होते हैं, इंसानी हकूक़ का बड़ा अदालतें ख्याल रखती हैं। एक आम शहरी जो उठ के ये दरखास्त लगा रहा है कि जनाब आप खुद मुख्तार नहीं हैं, आप आजाद जजेस नहीं हैं, हम आपको आजाद देखना चाहते हैं। तो आगे से जो आईनी तरमीम का बेंच जो आगे आईनी बेंच बन चुका है वो चाहता नहीं 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 मैं तो भाई आजाद ही नहीं होना चाहता। ये हालत आ चुकी है। मतलब अब जजेस साहबान साहब हमारे बड़े मुअज़्ज़िज़ हैं, हम उनकी कदर करते हैं, लेकिन जो एक बात दीवार पे लिखी गई है वो तो यही बता रही है कि हम कहते हैं कि यार तुम आज़ाद हो जाओ, मैं आपको कहूँ कि यार तुम आज़ाद हो जाओ, और आप कहने नहीं मैंने तो आज़ाद होना ही नहीं। देखे अकरम शेख साहब ने वहां पे इलेक्शन पे भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा जी 2024 में जो इलेक्शन हुए उनको बचाने के लिए, उनकी धांधली को बचाने के लिए 26वीं आईनी तरमीम की गई है। उन्होंने कहा जी कि आप लोग जो है वो उनको जो है वो एक सेफ जगह दे रहे हैं इलेक्शन को, क्योंकि अगर इलेक्शन में कलदम हो जाते और अच्छे बेंचेस बनते, अच्छे ट्रिब्यूनल बनते, तो वो तो उन्हें इलेक्शन के खिलाफ फैसला दे देते, और फिर उसी जमात ने आना था जिस जमात को अभी दीवार के साथ लगाया गया। और अगर वो जमात आती तो फिर तो 26वीं आईनी तरमीम खत्म हो जाती, और जब 26वीं आईनी तरमीम खत्म हो जाती, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज कमरा अदालत में जजेस का एक टोला सामने बैठा हुआ था ये भी ना रहता, और अगर ये ना रहता तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां खत्म हो जाती और मुल्क में आईन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसले होते। लेकिन ये जजेस अगर ये सब कुछ कर देंगे, 26वीं आईनी तरमीम रिस्टोर कर देंगे, तो फिर जो है इनकी नौकरी खतरे में है, क्योंकि ये रिटायर्ड जजेस है अक्सर इनमें, और 26वीं आईनी तरमीम के बाद वजूद में आने वाली कोर्ट के जजेस नहीं है। तो अगर वो 26वीं आईनी तरमीम नहीं रहेगी तो फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा, ना ये जजेस रहेंगे, ना ये निज़ाम रहेगा, ना इस निज़ाम के बेनिफिशरी रहेंगे। लेकिन बात यह है कि आखिरकार जो है ये जो पाकिस्तान के अंदर ला कानूनियत है, अदलिया की आज़ादी नहीं है, मीडिया की आज़ादी नहीं है, आम शहरी के जो हकूक है वो सल्ब कर लिए गए हैं। आखिरकार ये जो हुकूमत एक राग अल्पती है कि जनाब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, कि फॉरेनर जो इन्वेस्टमेंटर जो बैठे हैं वो इतने फारिग हैं कि जिस मुल्क के अंदर उनको इंसाफ की तवक्को ही ना हो वो वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी ना हो। अगर कोई जमीन लेता है तो उसको पता है कि अदालत ने क्या फैसला देना है। जिस फॉरेन इन्वेस्टर को इशारिया ठीक हो गया, वजीर आजम कल फरमा रहे थे बड़े इशारिया ठीक हो गए जनाब, वो तातारड़ साहब फरमा रहे थे इशारिया दुरुस्त सिमत में आ गए हैं, मुल्क तरक्की कर रहा है। जब आपके कानून नहीं आज़ाद, जब आपका जज नहीं आज़ाद, जब आपकी अदलिया नहीं आज़ाद, तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो क्या भंग पी के आके इन्वेस्ट कर देगा। सूरत हाल मुझे ये बताएं कि अब 26वीं आईनी तरमीम का होने क्या जा रहा है, क्या ये केस रिवर्स हो जाएगा या फिर फुल कोर्ट की तरफ जो अपीलें हैं वो बात के लिए जाएंगे? आपने बात की कि फॉरेन जो है वो आ रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सर हमें तो वो दिख नहीं रही। टमाटर आपके 500 रुपये किलो हो गए, आपका मुल्क में जो है वो सैलाब से ऑलरेडी जो है वो आप तबाह हाल हो चुके हैं, दहशतगर्दी के खतरात हैं, आपको अंदरूनी लड़ाई के खतरात हैं, बॉर्डर पे आपके जो है वो सिक्योरिटी की जो है वो इशूज़ चल रहे हैं, लड़ाइयाँ चल रही हैं, मुल्क के अंदर आपका सियासी बहरान है, आपका मुल्क के अंदर सुबह ब्रेकिंग चलती है। अडियाला में क्या हो रहा है, कोर्ट्स में जब कोर्ट्स लगती है तो वहाँ पे भी अडियाला का बंदा ही डिस्कस
डिस्कस होता है। आप यहाँ पे देखें अडियाला लगा हुआ है, इलेक्शन हाई कोर्ट में देखें वहाँ पे सीएम केपीके की मुलाकात लगी हुई है, एटीसी में देखें वहाँ पे अलीमा खान का केस लगा हुआ है, अदालतों में भी अडियाला का कैदी डिस्कस हो रहा है, टीवी पे भी अडियाला का कैदी डिस्कस हो रहा है। तो आप नहीं समझते कि अब वकला भी जो है वो कैदी का बयान ही लेके आए हैं, तो मैं किसी यजीद की बैत नहीं करूंगा। आज फिर वकील कहना शुरू हो गए, ये तो अब सिलसिला शुरू हो चुका है, सिलसिला शुरू हो ये तो चुका आम है। वकील भी शुरू होगा जनाब। अच्छा जी, जज साहब आगे से पटारियां खोलेंगे तो वो कहेगा कि सर मैं किसी यजीद की बैत नहीं करने आया, आपने जो फैसला सुना दे, तो फिर तो ये वक़्त रह जाएगी। सर आपने बात की 26वीं आईनी तरमीम की। 26वीं आईनी तरमीम के आप छोड़ें, एक साइड में रख दें, जजेस बेनिफिशरी हो गए, निज़ाम चलना शुरू हो गया। अब कहा यह जा रहा है 27वीं 28वीं तरमीम भी आ रही है और उसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी का फैसला कोई पसंद नहीं आया, उसने आपकी डिक्टेशन पे कोई फैसला नहीं किया, तो सदर पाकिस्तान एक आर्डर देगा इसे कोयटा में फेंक दो और वो जज जो है वो कोयटा पहुंच जाएगा। तो इस तरह फिर ये होगा, जो 26वीं आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस आए, आपकी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 5 से 6 जजेस रह गए, इंशाल्लाह वहाँ पे भी ऐसे ही जजेस बैठे हुए होंगे और उनके आगे भी खड़ा होकर कोई वकील कहेगा मैं यजीद को सलाम नहीं करता, यजीद की बैत नहीं करता। अच्छा, ये तो यजीद की तो वैसे बैत नहीं करनी चाहिए। हुसैन पाक ने भी यजीद की बैत नहीं की थी ना। वो इक़्तिदार के लालच में हुसैन ने कहा था कि हक सच को दुनिया देखेगी। हुसैन का नाम तो आज भी जिंदा है, यजीद तो आज भी मुर्दा है। बात आगे बढ़ते हैं। ये जो आज एक मरतबा फिर वो GHQ हमला केस और फिर सरकार भागी, अदालत भी भागी, क्या वजह है कि कैदी नंबर 804 का केस फिक्स हो जाता है, 20 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी, फिर अब अचानक हुक्म आ जाता है नहीं 22 तक अर्जेंट जो है वो हो गया। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा वो याद करा, तो इसी केस के बहाने के लिए सरकार ने खबरें चलवाई, वो जो हम इसको लेके आ रहे हैं रावलपिंडी में एक खसूसी जेल बन चुकी है। फिर उन्होंने कहा नहीं वीडियो लिंक को खान ने बता दिया, मुझे एक मोबाइल पकड़ा दिया, व्हाट्सएप कॉल के ऊपर एक सिपाही ने मुझे मोबाइल दिया और उसने कहा देखे ये क्या चल रहा है। तो मैंने जब देखा तो मुझे नहीं समझ आई आगे मेरे सामने कौन बैठा है। उसके बाद अदालत में वकला पाकिस्तान तरीके साहब गई, उन्होंने कहा कि जी नहीं हम वीडियो लिंक वाला किस्सा खत्म हुआ। फिर इन्होंने कहा कि जी हम अदालत जो है खसूसी अदालत कोई बन रही है, कोई जेल बन रही है, उधर शिफ्ट कर रहे हैं। कभी अदालत कुंडी लगा लेती है, कभी जज कुर्सी से भाग जाता है, कभी अदालत सरकार के साथ भाग जाती है। मतलब पता है यार आपने 14 साल 20 साल सजा ही देनी है, तो ये क्या तरीकाकार है कि नहीं मैं नहीं केस सुनता, अदालत कहती है नहीं मैं नहीं कुछ केस सुनना भाई। ये हालत आ चुकी है। सर मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में पिछले महीने एक केस की समाअत थी, सना यूसुफ कत्ल केस की। मुल्जिम जो था उसे कमरा अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया। मुल्जिम कहाँ है इस वक्त? अडियाला जेल में है। वीडियो लिंक के जरिए मैं कमरा अदालत में मौजूद था, बिल्कुल जो है मुल्जिम क्लियर था, कोई वहाँ पे नेटवर्क जो है वो नहीं था, इस तरह के जेमर्स नहीं लगे हुए थे कि जो कॉल वीडियो रोक दे। लेकिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जब बात आती है ITC में पेश की, तो वहाँ पे व्हाट्सएप पे आपको साबिक वज़ीर-ए-आज़म नहीं नजर आ रहा होता, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को और कमरा अदालत नहीं नजर आ रही होती। अब जो कत्ल का मुल्जिम है, एक छोटा सा लड़का है मुल्जिम जो है, और जो आदि मुल्जिम भी नहीं है, और जो एक आम शहरी है, वो जो है कमरा अदालत में वीडियो लिंक के जरिए एक्सेस कर लेता है, लेकिन आपका साबिक वज़ीर-ए-आज़म नहीं कर लेता। तो मतलब ये है कि वीडियो लिंक का इशू नहीं है सर, ये कोई और खौफ है। बानी PTI का खौफ यकीनन जरूर मौजूद है। और कमरा अदालत में अगर मैं आप GHQ हमला केस की बात कर रहा हूँ, और वहाँ भी कहा जा रहा था कि वीडियो लिंक के जरिए पेश होगा, और वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में वो पेश हुआ था और पिक्चर भी आ गई थी। तो मेरे ख्याल से उस डर की वजह से इन्होंने वापस अडियाला जेल शिफ्ट किया कि कहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल अब्बासी साहब, आपका तेजिया हमारे पास आ गया। नाज़रीन कराम, इस वक्त बड़ी सूरत हाल दिलचस्प हो चुकी है और आज अहम तरीन समाअत जो है वो कल तक जो है वो मुलतवी हो चुकी है। आज समाअत के दौरान क्या हुआ, हमने तमाम सूरत हाल आप तक पहुँचाई है। किस तरीके अकरम शेख की जानिब से दलाल दिए, किस तरीके जजेस ने सर पकड़ लिए, किस तरीके से उन्होंने एक जुमला बोला और फिर पूरा निज़ाम जो है उसके लपेट में आया। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। कल इस केस की दोबारा समाअत इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होगी। आपको यहीं से बराह रास्त तमाम अपडेट आपके सामने रखेंगे। इसी के साथ इजाज़त दें। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे तो आगे खुशियाँ तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।